नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान का खजाना, जहां पढ़ाई होती है आसान, रोचक और बिल्कुल क्लियर। हर टॉपिक, हर डाउट अब मिलेगा पॉइंट वाइज समाधान, वह भी सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर नंबर्स पढ़ाए थे, उसी के ही अगला चैप्टर 2 टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी नंबर से रिलेटेड। जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ एनी, कोई भी ऑड नंबर का सम हमेशा क्या आता है? इवन। आंसर आएगा इवन। एग्जाम्पल अगर देखें, 3 + 7 10। 10 इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है। ठीक है। सेकंड टिप रहेगी, सेकंड टिप अपनी रहेगी डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर, कोई भी दो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस जो आता है वह हमेशा इवन आएगा। जैसे कि 7 - 3, आंसर आएगा 4। तो 4 क्या है? इवन नंबर। 7 और 3 क्या है? ऑड नंबर। हमेशा याद रहे, जो सम होता है ऑड नंबर्स का वो हमेशा इवन आता है, और डिफरेंस होता है ऑड नंबर का वह भी इवन आता है। ये चीज़ बहुत काम की और एकदम बिल्कुल बेसिक, आपके ओलंपियाड वगैरह में या नॉर्मली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रू फॉल्स में या कभी स्टेटमेंट में, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर हम फर्स्ट देखेंगे हमारा डिविजिबल बाय 2। बाय 2, 2 का सबसे इजी होता है। 2 के डिवाइड के लिए हमें देखना होता है कि पीछे का नंबर यदि 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वह हमेशा किससे डिवाइड होगा? 2 से। एग्जाम्पल में हम देखें तो 500 2 से डिविजिबल है। मैंने देखा 250, तो भी ये किससे डिविजिबल है? 2 से। हम करके भी देख सकते हैं, 250 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 0, 5 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10। जी डिविजिबल है। आंसर क्या आया? 125। इसका फर्स्ट वंस नंबर कौन सा है? 5, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और अगर हम बड़ा नंबर देखना चाहे आप ले लो 6 डिजिट का नंबर, जैसे मैंने लिया 4 8 5 6 7 और 8। इसमें पीछे का अगर नंबर देखा हमने, ये 8 आता है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड होगा? 2 से। क्यों? क्योंकि इसका बेस नंबर ही क्या दे रखा है? जो 2 के टेबल में आता है। तो ये फर्स्ट अपना रूल था, डिविजिबिलिटी बाय 2। डिवीजन का हम डायरेक्ट देख सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर आ रखा है क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो इसके देखने के लिए हमारा क्या होगा कि आप इसके पीछे का नंबर चेक करें। अगर वो 2 4 6 8 0 है तो इसका मतलब वो किसके टेबल में आएगा? 2 के। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 का। नेक्स्ट बताती हूँ आपको 3 का। बाय 3, 3 के अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करना हो तो इसके अंदर होता है कि कोई भी नंबर दे रखा हो। मान लो एक नंबर दे रखा है 2 4 3, क्या ये डिवाइड हो सकता है 3 से? ये अगर हम प्रोसेस निभाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। इसके लिए क्या करना होता है? इन सब नंबर को ऐड कर डिवाइड ऐड किया तो क्या आया? 4 + 2 6, 6 + 3 9। क्या डिविजिबल है 3 से? यस। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा डिविजिबल है। अगर हम इसको ऐसे करते तो यहाँ पे पूरा चेक करना पड़ता। 3 8 ज़ा 24, 0, फिर 3 को लिखते, 3 1 ज़ा 3। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा रहता है, इसलिए इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। छोटे नंबर में ये प्रोसेस इजी है, लेकिन यदि इससे बड़ा नंबर दे दिया जाता है तो बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं नंबर लेती हूँ नेक्स्ट 3 4 5 6।
इसको चेक करना हो तो इन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18। क्या आंसर आया, 18। और 18 3 के टेबल में आता है, तो यस ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 3 से। आप कितना भी बड़ा नंबर लेके चेक कर सकते हो। मैं एक आपके लिए रैंडम नंबर लेती हूँ, 1 6 7 9 8 5 4। इससे बड़ा तो नंबर नहीं होगा। ये नंबर ले लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36, 36 और 4 40। आंसर आया 40। 40 क्या था, 43 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं नो इट्स नॉट डिविजिबल। तो ये आप कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको ये वाला प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन नंबर्स को प्लस कीजिए, डायरेक्ट 3 के टेबल में देखिए, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो डायरेक्ट पता चल सकता है कि ये डिविजिबल 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट अपना जो नंबर रहेगा वह रहेगा 4। डिविजिबल बाय 4, ये चेक करने के लिए हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम पीछे के लास्ट टू डिजिट चेक करना होता है। इसमें 4 के रूल में लास्ट 2 डिजिट चेक करने होंगे। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 224, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 24। क्या 4 के टेबल में 24 आता है, तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ये था छोटा नंबर का एग्जाम्पल। और इससे बड़ा लेके देखें तो हमारा आता है एग्जाम्पल 1748। पीछे का नंबर हमने क्या देखा 48, 48 इजीली आता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिर्फ पीछे के 2 डिजिट से ही हम पता कर सकते हैं कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये इतने बड़े नंबर 8 डिजिट 10 डिजिट के नंबर के लिए ज़्यादा इजी रहता है, और ये एग्ज़ाम्स के अंदर इंस्टेंट क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक काम आती है। जैसे अगर मान लो एक रैंडम एग्जांपल लिया जाता है कि 2 4 6 9 8 4 9 6 2, इसमें हम चेक करते हैं, हमें पीछे के क्या देखने होंगे 2 डिजिट। 2 डिजिट हम डिवाइड करके देख लो 62, क्या 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, पीछे बचा 2 22, तो इसका मतलब ये नहीं आता। तो ये नंबर का पता चल गया कि ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। ये थी इजी पैटर्न, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। इस इतने बड़े नंबर का डिवाइड करना मुश्किल होता है, इससे अच्छा पीछे के 2 डिजिट को चेक किया और पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। जो अपना नेक्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 5। आज मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स बता दूंगी, जिससे आपको इजीली क्वेश्चन हो जाएगा और आप इजी से कर पाएंगे। आज का जो अपना 5 का रहने वाला है, 5 का सबसे सिंपल होता है। अगर पीछे 5 और 0 सिर्फ 2 नंबर ही चेक करने होते हैं। अगर पीछे 5 और 0 आता है तो इसका मतलब किससे डिविजिबल है, 5 से। एग्जाम्पल में देखें तो फर्स्ट अपना एग्जाम्पल रहने वाला है 1755, पीछे का डिजिट 5, इसका मतलब डिविजिबल है। अगर हम और नंबर देखें 2 5 4 6 8 9 0, 0 आया, इसका मतलब डिविजिबल है। और अगर इससे भी बड़ा नंबर देखें 1 4 6 8 9 4 3 2, पीछे क्या आया 2, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। इजी से चेक किया जा सकता है। आपने आज पढ़े डिविजिबिलिटी बाय 5, अब अपना नेक्स्ट रहने वाला है डिविजिबिलिटी बाय 9। उसके बाद में आपके लगभग सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 6 और 7 वगैरह ये कॉमन आ जाते हैं वापस, इसलिए 9 का चेक किया जाता है डिविजिबिलिटी बाय 9। और 10 का तो बच्चों आपको सबको आता होगा, क्योंकि सिर्फ पीछे क्या डिजिट चेक करनी होती है, लास्ट डिजिट 0। तो 9 से पहले अगर मैं 10, चलो 9 कर लेते हैं पहले। 9 के अंदर क्या होता है कि बेटा जैसे हमने चेक किया था 3 का, सेम एज इट इज़ किसका चेक किया जाता है, 9 का।
आप कोई भी नंबर लीजिए, नंबर को क्या करना होता है, ऐड, सम करिए, और उसका अगर 9 से डिवाइड हो तो इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है, 9 से। सेम रूल 3 का, सेम रूल 9 का। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं एक नंबर ले आपके लिए, तो नंबर रहने वाला है हमारा 243। इसको प्लस किया जाए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, आंसर आया 9। 9 डिविजिबल है 1 से, तो हम इजीली पता चला ये 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं और इससे बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, 4 5 5 4, इसको ऐड किया जाए, 5 4 9 9 9 18। 18, क्या 18 डिविजिबल है, यस इट डिविजिबल, तो इसका मतलब ये किससे जाएगा, 9 से। और इसके बाद और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसको ऐड किया, 6 और 1 7, 7 और 9 7 और 9 16, 16 और 4 16, 20, 20 और 6 26, क्या 26 9 से डिविजिबल है, नो। तो पता चल गया इजी से नंबर कि हम आप किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं। जो अपना थर्ड लास्ट एंड फाइनल रहने वाला है वो 10। मैंने जैसे बताया 10 का सबसे इजी रूल है, जिस भी नंबर के पीछे 0 आ जाता है वह हमेशा किससे डिवाइड होता है, 10 से। जैसे मैंने लिखा 500, क्या ये डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, 0। आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, क्या इसके पीछे 0 है तो ये भी क्या होगा, 10 से डिविजिबल ना होगा। और लिखूं तो आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, कोई भी कुछ भी देख सकते हैं, अगर उसके पीछे 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन इसी के एग्जाम्पल में कुछ और लिख दूं, 9 8 7 5 6 3 2, पीछे क्या आया, 2, तो ये डिविजिबल नहीं है। आया समझ में दोस्तों? तो अगर आपको समझ में आया तो रेड हार्ट कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए समझ के साथ। थैंक यू।